हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम जानेंगे हाउ वी कैन प्रिपेयर द कमर्शियल इनवॉइस। सो कमर्शियल इनवॉइस हम कैसे बना सकते हैं वो आज के सेशन में हम जानेंगे। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे कमर्शियल इनवॉइस लिखेंगे। ये आपका कमर्शियल इनवॉइस बनने जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। ओके, सबसे पहले कमर्शियल इनवॉइस, इसके बाद में जो होगा यहाँ पे एक कॉलम हम बनाएंगे। ये कॉलम होगा आपका एक्सपोर्टर डिटेल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर डिटेल्स नेम एंड एड्रेस। ओके, एक्सपोर्टर नेम एंड एड्रेस। एक कॉलम ये हो गया आपका, इसका सेम टू सेम कॉलम एक नीचे होगा, इसमें कंसाइनी का एड्रेस होगा। तो हम इसी को यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया, नीचे यहाँ पे पेस्ट किया। इसको अपडेट कर देंगे कि इम्पोर्टर या फिर कंसाइन, ठीक है। इम्पोर्टर और कंसाइनी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो इनको सेंटर ले आते हैं, सेंटर में सबसे ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ हमें डिटेल्स फिल्स करनी है। अब यहाँ पे क्या होगा, कमर्शियल इनवॉइस हम बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा ये साइज ले लेते हैं A4 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें करना है, यहाँ पे लिखना है हमें ऑर्डर नंबर। ओके, पीसी नंबर लिख सकते हैं, पीसी नंबर, इनवॉइस नंबर या ऑर्डर नंबर, ठीक है। ये तीनों चीज ले सकते हैं और विथ डेट। क्या लिखेंगे, ऑर्डर नंबर एंड डेट। ओके, एंड डेट, ये हो गया। उसके बाद आएगा आपका पीआई नंबर एंड डेट, फिर पीओ नंबर एंड डेट, ठीक है। तो ये चीजें हमें इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम अपने अपने कंपनी का जीएसटी और वो भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले आईसी नंबर, फिर लिखेंगे हम जीएसटी नंबर एंड पैन नंबर। ओके, तो ये चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। ओके, सो इसके लिए हम थोड़ा बड़ा कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाएंगे। आईसी जैसे 1 2 3 4 5 ये हमने डाल दिया। सेम टू सेम जीएसटी का हम डालेंगे ऐसे यहाँ पे। एक पैन नंबर डाल दिया हमने। तो ये चीज हमने डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारे कॉलम यहाँ पे बन गए, ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है हमारी बन गई है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन करेंगे। लाइसेंस, कोई लाइसेंस यूज करना चाह रहे तो उसकी डिटेल आएगी, डिटेल ऑफ लाइसेंस, ठीक है। ये लाइसेंस की डिटेल आ गई, ईपीसीजी यूज करें, एमईआईएस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लाइसेंस डिटेल का कॉलम बन गया, तो लाइसेंस की डिटेल आ जाएगी है। और यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे समझ लो हम 4 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। 4 कॉलम हमें यहाँ पे चाहिए। पहला कॉलम में होगा आपका फ्लाइट नेम और वेसल नेम। ये कभी कभी हम ये ना डिटेल हम भरेंगे जब पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्योंकि हमें अपने कंसाइनी को डिटेल देनी है फ्लाइट की। तो पहले हम इसका वो बना लेते हैं, पर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल्स क्या आएगी, फ्लाइट डिटेल, फ्लाइट और वेसल अगर सी से गया तो, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेस ऑफ रिसिप्ट, प्लेस ऑफ रिसिप्ट, नहीं मटेरियल उसको कहाँ से रिसिप्ट हुआ है, ठीक है। ये हो गया। अगर हम बात करें आगे की तो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने प्लेस ऑफ रिसिप्ट लिया, मतलब कहाँ से हमें मटेरियल रिसीव हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे पोर्ट ऑफ लोडिंग, पीओएल, और ये आएगा पीओडी, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। इसके बाद 2 कॉलम और हमें चाहिए,
फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, इसमें एक कॉलम बना सकते हैं कि रूट बाई, जैसे कौन से पोर्ट से होके जाएगा, तो यहाँ पे हम मूव बना सकते हैं, तो यही लिख सकते हैं हम यहाँ पीओडी और फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे बना दें फाइनल डेस्टिनेशन को कॉलम। ये हो गया आपका फाइनल डेस्टिनेशन। तो अभी शिपमेंट कहाँ जाएगी वो हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे हो गया फ्लाइट और वेसल, हम जिस फ्लाइट से जाएगी हम बाद में भरेंगे। प्लेस ऑफ रिसिप्ट हमें टाइमली भरना है, कहाँ से मटेरियल पिक किया गया। उसके पोर्ट ऑफ लोडिंग की बात करें तो आपका किस पोर्ट से शिपमेंट लोड होगी और वेसल पे चढ़ी है, फ्लाइट पे लोड होगी। इसके अलावा पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, और कहाँ पे ये शिपमेंट अनलोडेड होगी फ्रॉम शिप आर एयरलाइन। एंड व्हाट इज द फाइनल डेस्टिनेशन, कहाँ पे ये शिपमेंट जा रही है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे बना दी। अब हम बात करें, हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और यहाँ पे मेंशन करनी है, वो होगी आपकी, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ और मेंशन करनी है कि आपका पेमेंट टर्म क्या है। ठीक है, तो पेमेंट टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म ये कुछ भी हो सकता है, 90 डेज फ्रॉम शिपमेंट डेट जो भी है। और इनको टर्म, ये चीज़ें हमें मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिप, जैसे कि हम बात करें CIF वैल्यू की, तो CIF के केस में CIF आएगा, FOB केस में FOB आएगा। जो भी टर्म हम डिसाइड करते हैं वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं कि बाय मोड क्या है शिपमेंट, बाय मोड ऑफ शिपमेंट। ठीक है, मोड ऑफ शिपमेंट यहाँ लिख देंगे बाय एयर, बाय सी, बाय रोड, जो भी है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका एक कॉलम बन गया। अब हम यहाँ पे एक एडवांस कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे कि वी इंटेंड टू क्लेम द शिपमेंट। जैसे MEI से लेना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम जो भी हम लेना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे वी इंटेंड टू क्लेम ऑल गवर्नमेंट स्कीम विच कैन बी एप्लीकेबल, कि जो कि एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और हमें जो चीज़ें मेंशन करनी वो क्या होगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आइटम डिस्क्रिप्शन क्या है आपकी। तो ये आइटम डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम बना लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइटम डिस्क्रिप्शन। ओके, अब यहाँ पे हम छोटे छोटे और भी कॉलम बना लेंगे, जैसे इसमें नंबर्स हो जाएंगे, नंबर्स मतलब नंबर ऑफ बॉक्स। ओके, नंबर ऑफ बॉक्स हो गया। यहाँ पे कॉलम बना देंगे वैल्यू ऑफ द सॉरी नेम ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड। गुड्स ये बना दिया। इसके बाद हम यहाँ पे क्या कॉलम और कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ गुड। ये तो नंबर ऑफ बॉक्स है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट, यूनिट मतलब कितनी यूनिट है जा रही है। इसके बाद रेट क्या है उस यूनिट का, और फिर यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यू इन USD। ये कॉलम हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स कितने भेज रहे हैं, 10 बॉक्स भेज रहे हैं, और उसमें क्या जा रहा है, हम उसमें भेज रहे हैं फॉर एग्जांपल हम इसमें गुड्स जो भेज रहे हैं वो है आपके हम भेज रहे हैं कम्बल भेजे हैं, RUG रग। ओके, रग भेजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बॉक्स है, तो एक बॉक्स में कितनी यूनिट डाल रहे हैं हम, 10 यूनिट। ठीक है, तो ये कितने हो गए टोटल
100 होगी टोटल क्वांटिटी, तो नीचे जो आएगा ना टोटल क्वांटिटी वो 100 आ जाएगी यहाँ पे, टोटल यहाँ पे 100 आ जाएगी, ठीक है, 100 नंबर्स, ओके, नंबर ऑफ यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट 100, ओके। अब अगर हम बात करें, हमने जैसे एक आइटम डिस्क्रिप्शन है ये, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, नंबर ऑफ बॉक्स क्या हो गया आपका, ठीक है, और इसको सेंटर ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स 10 है, आइटम जो गुड्स का नेम ऑफ गुड्स है वो भी यहाँ मेंशन कर दिया हमने, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स रग है हमारी, और नंबर ऑफ यूनिट 10 जा रही है। अब नंबर ऑफ यूनिट कितनी जा रही है, 10, और एक की वैल्यू क्या है, जैसे एक कंबल की क्या कीमत है, तो हम मान लेते हैं 2000, ओके। लेकिन ये जो हमें यूएसडी में निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2000 को बनाएंगे इन INR, सो वी विल डिवाइड इट F2 करके, हम यहाँ पे डिवाइड बाइट क्या करेंगे, 73 रुपीज कर देंगे, कितने डॉलर बन गया, $27 हो जाएगा एक कंबल की वैल्यू, ओके। सो एक्सचेंज रेट ऑफ आर्ट है टेकन 73 है, 73 हमने एक्सचेंज रेट लिया, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और वैल्यू क्या हो जाएगी गुड्स की वैल्यू, वो बता, वो हो जाएगी आपकी ये इंटू पर यूनिट, और मल्टीप्लाई बाय कितना, टोटल कितनी वैल्यू है 100, तो हम यहाँ पे 100 कर देंगे, तो ये आपकी 2739 जो डॉलर में वैल्यू आई है वो आपकी 100 कंबल की वैल्यू होगी इन USD, ओके। तो ये ऐसे हम इसकी डिटेल बना सकते हैं, ये आपकी यहाँ पे लिख सकते हैं आप, हम यहाँ पे कॉलम बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, ये टोटल वैल्यू ना INR कर देंगे, टोटल वैल्यू इन वर्ड, सॉरी टोटल वैल्यू इन वर्ड, वो भी हम लिख देंगे कितना बन रहा है, ठीक है। ये हम यहाँ से ऊपर से ले लेंगे, ये वैल्यू है आपकी, तो ये हमने एक्चुअल गुड्स की कॉस्ट निकाली, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स वर्स प्राइस, मतलब कि इसमें कोई भी खर्चा जुड़ा हुआ नहीं है, एक्स वर्स प्राइस है ये, इसमें कोई भी खर्चा जुड़ा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये जो इनवॉइस हम बना रहे हैं, ये कौन सी इनवॉइस है आपकी, सिर्फ एक्सेस प्राइस की, कि मतलब आपके जो फैक्ट्री में जो गुड्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, तो इस प्रकार से हम इनवॉइस को बना सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें CIF एंड अदर इनवॉइस की, तो उस केस में क्या होगा आपका, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू इसकी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि हम FOB वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तो हमने क्या किया, हमने इस वैल्यू की एक्चुअल गुड्स निकाल दी कि भाई हम 10 कंबल भेज रहे हैं, एक कंबल की कीमत ये है और 100 कंबल की कीमत ये है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेस प्राइस आ गया, मतलब इसमें सिर्फ हमारे गुड्स की वैल्यू इंक्लूड है। अगर हम बात करें FOB की, तो FOB में क्या हो जाएगा कि हमारे जो पोर्ट ऑफ लोडिंग है ये, ठीक है, जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या हो गया हमारा, मुंद्रा हो गया, तो मुंद्रा तक के सारे खर्चे जुड़ेंगे इसमें, ठीक है, मुंद्रा तक के सारे खर्चे, पोर्ट ऑफ लोडिंग मुंद्रा है तो मुंद्रा तक के सारे खर्चे जुड़ेंगे। अगर CIF पे तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक के सारे खर्चे जुड़ेंगे। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि कैसे हम रेट लेके रेट को कैलकुलेट करते हैं। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।